दूसरे से नजर मिलाते ही उनकी आंखें बाहर निकल आते हैं और ये देख के पुजारी पंछी भागने की कोशिश करते हैं। दूर देश में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में माइकल नाम का श्राद्ध की पूजा पाठ करने वाले एक ब्राह्मण था। वो मरे हुए पंछियों की श्राद्ध का पूजा करता है। एक दिन श्राद्ध की पूजा पाठ खत्म करके घर लौटने में बहुत देर हो जाता है और घर लौट के देखता है उसका पत्नी मीनी दरवाजा बंद करके सो गया है। सुनती हो? दरवाजा तो खोलो, मैं आ गया हूँ। अरे भगवान, दरवाजा तो खोलो। अरे मर गया हो क्या? अजी सुनती हो? क्या मुसीबत है रे बाबा। अरे पूरी रात क्या बाहर खड़ा रहना पड़ेगा? अरे ये कैसी पत्नी है मेरा। मैं घर लौटा कि नहीं इसका कोई परवाह नहीं। नाराज होकर माइकल उल्लू घोंसले के पास वाली टहनी पर ही बैठ गया। अरे मेरी फूटी किस्मत। इधर अमावस्या की रात होने के कारण पास वाले जंगल में भूतिया चिड़िया की शादी हो रही थी। शादी के लिए पुजारी जी आज नहीं आ पाएंगे। क्यों रे? क्या हुआ फिर से? अरे ऐसा क्यों हुआ? नहीं तो इडली चूरल की शादी ही टूट जाएगी। अगर कोई पंडित चिड़िया आने में राजी ना हुए तो उठा के ले आना। इसके बाद कुछ भूतिया पंछी मिलकर पुजारी पंछी की खोज में निकल पड़े और वो सब आके रुकता है एक पुजारी चिड़िया की घोंसले के सामने। ओ पंडित जी, घर पर हो क्या? जरा दरवाजा खोलिए। कौन कौन बुलाता है? कौन हो तुम इतने रात में? हम हैं भूतिया चिड़िया, हमारे साथ आपको जाना पड़ेगा। भूतिया चिड़िया? अरे बाप रे! राम 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 राम। पुजारी के पास गए और सब पुजारी पंछी भूत के नाम सुनते ही राम नाम जपने लगते हैं और ये सुन के भूत पंछियां तुरंत ही गायब हो जाते हैं। अब क्या होगा? तो कैसे भी करके शादी के लिए पुजारी को ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन जिसका ही पास जा रहे हैं वही तो उनका नाम ले रहे हैं। सुन, अब हम किसी को नहीं बताएंगे हम भूतिया चिड़िया हैं। हाँ सही कहा, पुजारी चिड़िया तो लेके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इडली चूरल का शादी टूट जाएगा। चल चल। उधर देख, पुजारी चिड़िया घर के बाहर टहनी पर है। चल चल। देख तो अच्छे से, उसके पास पैसा है कि नहीं? हाँ, इसके पास है। फिर इसको उठा के ले चलो, टहनी के साथ ही ले चलो। भूतिया चिड़िया टहनी के साथ साथ पुजारी को भी उठा ले जाता है और जाते वक्त पुजारी चिड़िया नींद से जाग जाता है। ये क्या? मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गया हूँ? क्या मैं स्वर्ग जा रहा हूँ? तुम सब कौन हो? क्या मैं सचमुच के मर गया क्या? नहीं, जिंदा हो। इसका मतलब मैं जिंदा हूँ। लेकिन तुम सब मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? आपको हमारी इडली चूरल की शादी के लिए लेके जा रहा हूँ। शादी के बाद लौटा के जाऊंगा। लेकिन मैं तो शादी नहीं कराता, मैं श्राद्ध कराता हूँ। चुप रहो, एकदम बोलती बंद। लेकिन मुझे तो शादी के मंत्र ही नहीं पता। कैसे बोल रहे हो? चुप नहीं रह सकता। फिर सब भूतिया चिड़िया मिलकर उसको शादी के मंडप में ले आते हैं। ये कहाँ गया? ये तो छातिम के जंगल है। यहाँ पर ही तो हम रहते हैं। लेकिन बहुत ही अंधेरा है। इस शादी में बत्ती कहाँ है? हमने
मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। जाके शादी करवा दो, नहीं तो गला दबा देंगे। बाकियों को खबर दो, पंडित चिड़िया मिल गया है। मिल गया पुजारी जी, मिल गया। भूत जी, किसका शादी कराना है? जल्दी से उसको ले आइए। अरे तुम लोग जल्दी जाओ, भूतिया और मधु चिड़िया को जल्दी लेके आओ। लाता हूँ, जल्दी लाता हूँ। इसके बाद भूतिया पंछी दूल्हा दुल्हन को ले आते हैं। पहले शुभ दृष्टि होगा। दूल्हा दुल्हन तुम एक दूसरे की तरफ देखोगे। इसके बाद वो भूतिया पंछी दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नजर मिलाता है और एक दूसरे से नजर मिलाते ही उनकी आंखें बाहर निकल आते हैं और ये देख के पुजारी पंछी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भूत पंछियों ने कहा, क्या हुआ पंडित जी, शादी शुरू कीजिए। शादी तो हो गया है। हो गया मतलब अभी तो आपने शुरू किया। अच्छा ठीक है, पहले एक दूसरे को माला पहनाओ। एक दूसरे को माला पहनाया। क्या हुआ? दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाओ। वो दोनों एक दूसरे के गले में माला डालते हैं और ऐसे ही माला पहनाने की बाद शादी खत्म होता है। माला तो पहना दिया, अब क्या? अरे बाप रे, अब क्या बोलूं? असल में क्या है, अभी लड़ाई। दुल्हन दूल्हा को पीटेगा। जाओ छड़ी लेके आओ और दूल्हा तुम उठक बैठक लगाओ। इसके बाद दुल्हन पंछी दूल्हा पंछी को बहुत मारता है और दूल्हा पंछी कान पकड़कर उठता बैठता है। इसे ही कहते हैं भूतिया चिड़िया की शादी। सच में हमारी भूतिया पंडित जी ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। सच में बहुत मजा आ रहा है। इस तरह शादी संपन्न होता है और बहुत सारी चीजों से भरा हुआ बैग के साथ सभी भूतिया चिड़िया मिलकर पुजारी पंछी को वापस छोड़ जाते हैं। अगले दिन सुबह माइकल पुजारी की पत्नी नीनी नींद से उठकर दरवाजा खोल के देखती है। जी तुम हो, कब लौटे? अरे भाग्यवान, पहले सुनो कि क्या हुआ है। इसके बाद पुजारी पंछी सारी बात नीनी को खोल के बताता है और नीनी सब कुछ सुनने के बाद, अरे हाय हाय हाय, इतना सब कुछ, कितनी खुशी की बात है। लेकिन तुम तो शादी के मंत्र ही नहीं जानते। अरे वही तो कह रहा हूँ, भूत पंछियों का शादी। क्या कह रहे हो जी? भूतिया चिड़िया की शादी देखकर सोने की कंगन। इसके बाद रात हो जाता है और रात को बाहर कोई आके दरवाजा खटखटाता है। कौन है जी? कौन बुलाता है इतनी रात को? पंडित चिड़िया करते हैं क्या? पंडित चिड़िया। क्यों जी, उनके साथ आप लोगों का क्या काम है? उसी भूतिया चिड़िया की शादी करवाना है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अरे भगवान, दरवाजा मत खोलो, वो लोग मुझे फिर से उठा कर ले जाएगा। तुम जाओगे इसीलिए ही मैं खोल रहा हूँ। सुनो ना, आज से तुम भूतिया पंछी की ही शादी कराना। भाग्यवान, इतनी लालच करना बुरी बात है। तुम चुप ही रहो जी, पूरे जीवन श्राद्ध के काम करके तुम कितना कमा पाए? हाँ, फिर नीनी जाकर दरवाजा खोलता है। तभी आइए आप अंदर तो आइए। ऐसे स्वागत के बाद भूतिया पंछियाँ अंदर आते हैं। ले जाइए, ये रहा आपकी पुजारी जी। भूतिया चिड़िया, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। चुप हो जाओ जी, तब से सिर्फ रोते ही जा रहे हो। अच्छा, इस बार की भूतिया शादी में पुजारी जी को क्या मिलेगा? अच्छा बहुत अच्छा। कितनी खूबसूरत
शक्तिशाली बना दो। वो टुनिया मुझे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वो मेरा हर काम कर देता है, इसीलिए कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। फिर भी उसको मुझे अपनी कब्जों में रखना है। तो जैसा चाहता है वैसा ही होगा। तुझे सिर्फ मुझे दुष्ट करते रहना है। ये कह के डायन वहाँ से गायब हो जाती है। सुंदर नगरी नाम की एक जंगल में छोटी सी टुनिया अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुनिया के साथ रहती है। वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी माँ और बहन उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती रहती थी, इसीलिए वो हमेशा अपने आप को कोसती रहती थी। पता नहीं प्यार नहीं करती, इससे अच्छा तो मैं माँ और पिताजी के साथ ही मर जाती, वही सबके लिए अच्छा होता। उधर हर रात दुनिया की सौतेली माँ डायन को तुष्ट करने के लिए पूजा करती रहती थी। सुबह होते ही दुनिया से सब काम करवाती थी, उसको खाना भी ठीक से नहीं देती थी। मैं और मुनिया थोड़ी घूमने जा रही हूँ, तो घर का सारा काम करके हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करके रखना। मैं सारा काम कर दूंगी, लेकिन मुझे घर पे ऐसे अकेली छोड़ के मत जाइए। मुझे अकेले रहने में बहुत डर लगता है। ज्यादा नौटंकी मत कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? तू हमारे साथ घूमने आएगी? तू यही सड़ेगी। उन दोनों के चले जाने से छोटी सी टुनिया रोने लगती है। तभी अचानक उसके सामने एक छोटी सी परी प्रकट होती है। उसे देख टुनिया घबरा जाती है। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? मैं फूलपरी हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त बनने आई हूँ, लेकिन मुझे रोते हुए लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले अपने आंसू पोंछो, फिर बताओ क्या हुआ। तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम्हें पता है मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि माँ मुझे घर से निकलने ही नहीं देती। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर घुमाऊंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। घर में इतना सारा काम बाकी है। अगर ये काम समय से नहीं हुआ तो माँ मुझे मार ही डालेगी। तुम इतनी चिंता मत करो, मेरे ऊपर भरोसा रखो। ये कह के फूलपरी अपने जादू से सब काम कर देती है और सब कुछ देख के दुनिया तो अचंभित रह जाती है, फिर खुशी से झूम उठती है। इसके बाद से फूलपरी रोज दुनिया से मिलने आती थी। उसकी सौतेली माँ की नजरों से बच के दुनिया की मदद करती रहती थी, लेकिन दुनिया की माँ को शक हो जाती है। पता नहीं, कुछ तो हो रहा है जो मेरे समझ में नहीं आ रही है। दुनिया के काम में कोई भी गलती नहीं हो रही है। बहुत दिनों से उसे कभी रोते हुए भी नहीं देखा। मुझे उस पे नजर रखनी होगी। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। तभी जंगल में पंछियों के राजा अपने बेटे ब्लू की शादी के लिए स्वयंवर सभा की घोषणा करते हैं और सभी सुंदर कुमारी पंछी इस स्वयंवर सभा में सम्मिलित होना चाहते हैं। ये घोषणा दुनिया की सौतेली माँ भी सुनती है। इस स्वयंवर में मेरी मुनिया भी भाग लेगी और जीतेगी भी वही। अब मेरा अमीर होना कोई नहीं रोक पाएगा। डायन से बोल के काला जादू के मदद से उस राजा और राजकुमार को अपने कब्जों में ले लूंगी और फिर मेरी बेटी ही रानी बनेगी। दुनिया को ये खबर नहीं मिली थी। उसकी सौतेली माँ उस तक ये खबर पहुँचने ही नहीं दिया, क्योंकि उसको भी पता था कि अगर दुनिया उस स्वयंवर में भाग लेगी तो वो ही जीत जाएगी। लेकिन फूलपरी दुनिया तक स्वयंवर सभा की खबर लेकर आती है। लेकिन फूलपरी, मैं ये सब जान के क्या करूँगी? माँ मुझे जाने नहीं देगी और मुनिया मेरी छोटी बहन है, वो अगर राजकुमार के
पत्नी बनेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं, तुम्हारी बहन के मन में बहुत हिंसा है तुम्हारे लिए। वो किसी भी अच्छी पत्नी नहीं बन पाएगी, लेकिन तुम में ये सारे गुण हैं। और अगर तुम मुझे अपने दोस्त मानते हो तो मेरी बात मानना ही पड़ेगा। देखते ही देखते स्वयंवर की दिन आ जाती है। दुनिया की सौतेली माँ और बहन सज धज के स्वयंवर में जाने के लिए तैयार होती है। दुनिया को देख के मुनिया कहती है, माँ इसे कह दो आज घर से कहीं भी निकलने की कोशिश ना करे, नहीं तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। कान खोल के मेरे बात सुन ले, आज तू यही बंद रहेगी। दुनिया चुपचाप माँ और बहन की बातें सुन लेती है। वो लोग दुनिया को घर में बंद करके ही चली जाती है। तुम लोग निश्चिंत होके जाओ, मैं दुनिया पर नजर रखती हूँ। ये लो मेरी जादू पानी का कलश। इस पानी को किसी के ऊपर छिड़कते ही वो तुम दोनों के बस में आ जाएगा। वो लोग चले जाने के बाद कुछ ही देर में डायन के नजरों से छुपते हुए फुलपरी दुनिया के घोंसले में आ पहुंचती है। क्या हुआ दोस्त, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? मुझे कहीं नहीं जाना, ये गलत है। माँ की भरोसा मुझसे एकदम उठ जाएगा। नहीं, कुछ गलत नहीं है, बल्कि तुम्हारी माँ जो कर रही है वो गलत है। दोस्त की बात मानो, जल्दी चलो मेरे साथ। स्वयंवर शुरू होने से पहले तुम्हें वहाँ पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। फुलपरी दुनिया को अच्छे से सजाती है, फिर डायन के नजरों से बचते हुए दुनिया को लेकर बाहर निकल जाती है। लेकिन बदकिस्मती से वो दोनों को डायन देख लेती है। इतनी सी बड़ी होकर तेरी कितनी हिम्मत, तो यहाँ से दुनिया को ले जाएगी और मैं कुछ भी नहीं करूँगी। ये सोच कैसे लिया? इसने बहुत दुख सहा है, मैं इसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। रोक सको तो रोक लो। ये कह के फुलपरी अपने जादू दंड से डायन के ऊपर हमला करती है और फुलपरी की जादू की असर से डायन पत्थर की बन जाती है और वहाँ से हिल भी नहीं पाती है। इधर फुलपरी दुनिया को लेकर स्वयंवर सभा में पहुँचते ही स्वयंवर सभा शुरू हो जाती है, लेकिन फुलपरी वहाँ पहुँचते ही गायब हो जाती है ताकि कोई उसे देख ना ले। तभी दुनिया को देख के उसकी सौतेली माँ और बहन गुस्से से पागल हो जाती है, लेकिन वहाँ बहुत सारे पंछियाँ थे, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाए। फिर वहाँ ब्लू आते ही उसकी नजर दुनिया पे अटक जाता है। अभी स्वयंवर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी हमसफर मिल गई है। ये कह के ब्लू दुनिया की तरफ इशारा करता है, जो देख दुनिया की सौतेली माँ पागल हो जाती है और फिर वो डायन की दिया हुआ कलश से पानी लेकर ब्लू की तरफ छिड़कने जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त फुलपरी भी वहाँ आकर अपने जादू दंड से कलश को गिरा देती है। फिर मुनिया और उसकी माँ चिल्लाने लगती है, मेरी बेटी से उसके हक छीन के तू कभी खुश नहीं रह पाएगी, कभी नहीं। ये देख स्वयंवर में उपस्थित सारे पंछियाँ चौंक जाते हैं। फिर फुलपरी सबको पूरी घटना बताती है। मेरी बहू को जिन लोगों ने इतनी तकलीफ दी, उन लोगों को मैं इस जंगल में कभी रहने नहीं दे सकता। कल ही मेरे सिपाहियों जाकर दोनों को इस जंगल से निकाल देगा। नहीं महाराज, माँ और मुनिया को माफ कर दीजिए,
पिताजी, अगर ये कह रही है तो उन दोनों को छोड़ दीजिए। फुलपरी खुद की जिम्मेदारी से दुनिया और ब्लू की शादी करवाती है, जो बहुत ही धूमधाम से संपन्न होती है। धन्यवाद दोस्त, आज तुम्हारे लिए ही मेरी जिंदगी में इतनी खुशी आई है। ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना। हमेशा रहूंगी, और तुम भी हमेशा।